नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके मनपसंद फेवरेट यूट्यूब चैनल सादाबाद की स्ट्रीम। मैं हूं सोनू चौधरी। जिस समय पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस समय देश के अलग अलग हिस्सों में बिपरजॉय तूफान की वजह से भारी बरसात भी देखने को मिल रही होगी और भारी बरसात की वजह से कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अब जो है बारिश अच्छी हो गई तो आप जो है बाजरा की फसल कर लें। तो ऐसे में बीजों का चुनाव, बीजों का चयन करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो वीडियो आज इसी टॉपिक पर आधारित है। आखिर कौन सा बीज आप जो है बाजरा के लिए लें जो कि अच्छा उत्पादन कम समय में दे, क्योंकि ज़्यादातर जो बाजरा की किस्में होती हैं वो 110 से 130 दिन के बीच में होती हैं। ऐसे में आज जो मैं जब एक एक वैरायटी के बारे में बता रहा हूँ वो आप लोगों के पास में बहुत ही सुगमता से उपलब्ध होगी आपके आसपास नियरेस्ट मार्केट में, सब्जी बाज़ार में या शॉपकीपर्स के बारे में। तो जहाँ पर जो भी सूटेबल लगे आप उसे खरीद सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और निवेदन मेरा यही रहेगा, वीडियो बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। सबसे पहले किसानों के बाद जिज्ञासा ये रहती है दिमाग में, बाजरे की सबसे अच्छी वैरायटीज़ कौन सी हैं। पायोनियर बाजरा का बीज लें या लें पूसा का 23 हाइब्रिड बाजरा बीज, या नंदी का बाजरा 70 या नंदी 75, बायर का हाइब्रिड बाजरा बीज लें या कावेरी का सुपर बाजरा बीज, श्री राम का 8694 बढ़िया बीज है, या कोई और प्रजाति लें, क्योंकि दुकान पर जाके आप सभी जो है भटक जाते हैं। ऐसे में वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं खरीफ के मौसम के बारे में, क्योंकि खरीफ का मौसम का अब शुरू होने वाला है। बहुत से किसान भाई अपने क्षेत्रों के अनुसार फसलों के सही और उन्नत बीज का चयन करने के लिए सोच रहे हैं। आज हम बात करेंगे बाजरा के टॉप बाजरा सीड वैरायटी जो पिछले सालों में काफ़ी अच्छा उत्पादन देती आ रही हैं। साथ ही वर्तमान में प्रमुख बाजरा की नई किस्मों के बारे में भी आज जो है आप लोगों को विस्तार से जानकारी मिलने वाली है। तो कॉपी पेंसिल फटाफट से निकाल लीजिए और नोट कीजिए एक ताज़ा उन्नत नस्लों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे HHB 67 यानी HHB 67 बाजरा बीज के बारे में। बाजरे की यह वैरायटी सामान्य तौर पर 70 से 75 दिनों के अंतराल में पककर तैयार हो जाती है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता सहने की काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसमें जो रोग होते हैं, जो कीट पतंगे होते हैं, वो काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, यह बाजरा खाने के उद्देश्य से HHB 67 बाजरा की बुआई आप जो है कर सकते हैं, क्योंकि ये खाने के मतलब से ही आता है। HHB 67 बाजरा बीज से पशुओं के चारे में भी काफ़ी मीठा माना जाता है। बरसात के पानी से फसल के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है, और जो भूमि जो होती है वो भारी भूमि यानी नहरी भूमि या बम्बों के आसपास या नदियों के आसपास की जो भूमि होती है उसमें ये काफ़ी फल फूलता है और अच्छी पैदावार जो है काफ़ी देता है। अब बात करेंगे MH23 यानी पूसा 23 हाइब्रिड बाजरा बीज की। ये जो किस्म है, ये जो है बाजरा 80 से 85 और अगर ज़्यादा टाइम ले जाए तो 90 दिन की अवधि में तक पैक कर तैयार हो जाता है। पूसा 23 बाजरे की खास बात यह है कि इसमें जोगिया रोग कम देखने को मिलता है। मुख्य रूप से जोगिया रोग से प्रभावित वाले क्षेत्रों में इस किस्म का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जोगिया रोग MH23 यानी पूसा 23 बाजरा बीज में लगता ही नहीं है। तो ऐसे में आप जो है MH23 यानी पूसा 23 के बीज का चयन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। अगर हम इसे देखें खाने और पशु चारे के रूप में, तो पशु चारे के रूप में ये काफ़ी अच्छा है, और ये कम पानी में बम्पर पैदावार यानी अच्छा उत्पादन देने वाली फसल है, क्योंकि ये बरसात पर ही आधारित है। इसमें जितनी बरसात का पानी लग जाएगा उतना ही अच्छा है। इसमें ट्यूबवेल से अतिरिक्त पानी देने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ेगी पूसा 23 में। अब बात करेंगे RHB 121 और RHB 127 बाजरा बीज की, क्योंकि RHB 127 और RHB 121 वैरायटी जो ज़्यादातर जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में ही बोई जाती है। इस किस्म में भी उत्पादन उपज के लिए ये किस्में जो है उपज के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इससे मीठा बाजरा होता है खाने के लिए भी, और पशुओं के लिए भी इससे मीठा चारा उत्पन्न होता है, क्योंकि यह गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश में उगाई जाती है। बात आती है किसान साथियों, बाज़ार में जो सर्वाधिक प्रचलित है सीड विक्रेता यानी बीज विक्रेता लोगों को, किसानों को रिकमेंडेड करते हैं नंदी बाजरा 72 और नंदी 75। तो क्योंकि ये लंबे समय से जाना माना ब्रांडेड है नंदी बाजरा, जिसमें नंदी 72 एवं नंदी 75 वैरायटी काफ़ी प्रचलित हैं। इस किस्म के बाजरे को खाद्यान्न के रूप से और चारे के रूप में भी काफ़ी अच्छी तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। उपज और उत्पादन के हिसाब से नंदी बाजरे का जो उत्पादन है वो काफ़ी अच्छा है,
फसल में जो रोग लग जाते हैं, जब कीट पतंगा की बात आते हैं तो इसमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। नंदी बाजरे की किस्में जो हल्के पानी की आवश्यकता होती है, जो बरसात के ही पानी पर आधारित होती हैं। तो जो हम वीडियो में बता रहे हैं वो सिर्फ बरसात पर आधारित उसकी बता रहे हैं। अब बात आती है किसान साथियों, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इस समय पर बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और हर कोई किसान भी रिकमेंडेड करता है, बीज विक्रेता भी करते हैं, बीज कंपनियां भी करती हैं, यहाँ तक कि जो जाने माने किसान हैं वो भी करते हैं। तो सब वो है बाजरा है बलवान बाजरा बीज, जो कि नवेजेडू सीड कंपनी का है। बलवान बाजरा यह कंपनी भी कृषि क्षेत्र में अपना अलग स्थान रखती है, यानी अच्छी बीजों में गिनी जाने वाली ये कंपनी है। बलवान बाजरा की फसल काफ़ी ऊंचाई में होती है, क्योंकि इसके जो पेड़ होते हैं, जो तने होते हैं यानी पेड़ होता है, वो काफ़ी बड़ा होता है। जो चारा होता है वो भी काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। बलवान बाजरा का बीज अच्छे उत्पादन देने के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि ये मीठा बाजरा माना जाता है। अगर इसके सिट्टे की बात करें तो सिट्टा जो है आपका लगभग 1 फीट तक का सिट्टा हो जाता है, और वो भी पूरा दानों से भरा हुआ। अगर बात की जाए इसके पेड़ की लंबाई की तो 6 से 7 फीट तक का ये इसका पेड़ की लंबाई होती है। अगर इसमें पानी लग जाए, नाइट्रोजन अच्छा लग जाए, तो ये 10 फीट तक भी जा सकता है। अगर बात करें अब जो है पायोनियर बाजरा बीज की, किसानों की ओर से माने तो इस किस्म के बीज खाने की दृष्टि से थोड़े कड़वे जरूर होते हैं, पायोनियर के बीज जो हैं, लेकिन पैदावार की दृष्टि से देखें तो अन्य वैरायटियों के मुकाबले ये जो है पायोनियर के बीज जितने भी हैं वो डबल उत्पादन देते हैं। पायोनियर में अलग अलग बाजरे की वैरायटी हैं, जिन्हें लगाकर आप जो है अच्छी तरीके से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि पायनियर बीज जो है खाने के मतलब का नहीं होता है, लेकिन उत्पादन के मतलब में ये काफ़ी अच्छा होता है, डबल उत्पादन देता है। अब बता दें इस किस्म के बीजों की सिंचाई में पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। थोड़े बहुत या कम सिंचाई वाले क्षेत्रों में इसका उत्पादन काफ़ी नुकसान दे सकता है। तो मेरा आप लोगों से एक कहना यही रहेगा कि अगर पानी का साधन हो, बरसात नहीं हो, अगर पानी का साधन हो तो आप इसका कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बरसात के डिपेंड हुए तो ये खराब यानी कि आपको नुकसान दे जाएगा। इसके पौधे लंबे और संगठित होते हैं। लंबे पौधे होने से उच्च अनाज और चारे की उपज भी काफ़ी अच्छी आती है। इस किस्म के बीजों की जल भराव के प्रति सहनशीलता उच्च होती है तथा पौधा की लंबाई भी अधिक होती है, क्योंकि अगर खेतों में बरसात का पानी या कैसा भी पानी ज़्यादा भर गया तो ये उसे सहन कर लेगा, इतनी इसमें खूबी होती है। कंपनी का दावा है कि वर्तमान समय में अधिक उत्पादन के लिए हमारी बहुत सारी किस्में इस बार 2023 में रिलीज़ की हैं, तो उनमें ही किसान वो कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यही बात बताऊंगा कि ये जो है लंबे पतने होते हैं, इसके लंबे सिट्टे होते हैं, दाने से भरपूर बालियाँ होती हैं, तो ये काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। खाने का मतलब नहीं है। देखिए इसमें आता है पायोनियर में 86M84, पायोनियर में 86M88 और पायोनियर में का ही 86M90। ये काफ़ी अच्छी प्रोग्रेसिव वैरायटी हैं, जिन पे आप जो है काफ़ी अच्छा लगा के डबल उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन ये बरसात पे आधारित नहीं है। अगर बरसात का पानी नहीं हुआ तब आपको सिंचाई करनी पड़ेगी। अब बात आती है बायर के बाजरा की हाइब्रिड बीज की। बायर के हाइब्रिड बाजरा बहुत अच्छी क्वालिटी में बीज इस समय पर बायर कंपनी दे रही है। इसमें उपज भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। सिंचाई की इसमें ज़रूरत होती है, तो किसान इस बात का ध्यान रखें कि यह सिंचाई से ही उपज और इसकी जो उत्पादन निर्भर होगा, क्योंकि बायर के जितने भी सीड्स हैं जैसे 94, 44 है और भी कई हैं, तो ये जो है बारिश का पानी तो चाहिए ही चाहिए। अगर बारिश नहीं होती है तो इसमें आपको सिंचाई का प्रबंध करना ही करना होगा। पायोनियर और बाजरा की जो बायर कंपनी है इनमें तो पानी सिंचाई के माध्यम से होगा। अब बात आती है राशि 1827 हाइब्रिड बाजरा बीज की। राशि हाइब्रिड बाजरा बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बीजों में गिने चुने जाते हैं। इसकी फसल जो है 84 से 87 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी विशेषताएं अगर बात करें तो इसके पौधे की ऊंचाई, ठहरने की सहनशीलता, कटाई हरा भरा लास्ट तक रहता है। यानी कि आप ये मान लीजिए कि जो अगर तेज हवा भी चल गई ना और पानी नीचे भरा हुआ है तब भी ये गिरेगा नहीं, इतनी इसमें सहनशीलता है। राशि कंपनी के इन बीजों को ज़्यादा सिंचाई की पानी की जरूरत होती है, जिससे इसका उत्पादन भी अच्छा मिलता है। अब जैसे अब हम बात कर लेते हैं आपके 1827 बाजरा बीज की, यानी राशि कंपनी का, तो इसे सिंचाई के लिए भी उपयुक्त है, इसके लिए सिंचाई भी जरूरी है। अब बात कर लें श्री राम 8694 बाजरा बीज की। कृषि के हर क्षेत्र में श्री राम ब्रांड के बीजों का काफ़ी अलग रूप है। काफ़ी विकसित और अच्छे बीजों की गिनी जाने वाली कंपनियां बीज कंपनियों में, तो ऐसे में इसका बीज भी काफ़ी अच्छा है। अब बात करेंगे कावेरी सुपर बॉस बाजरा बीज की। यदि किसान भाइयों आप अच्छी सिंचाई पानी की पूर्ति करते हैं, अच्छी तरीके से सिंचाई करते हैं, पानी की पूर्ति करते हैं, या आपके पास में सुविधा है, तो आप भी इस बाजरा की बुआई कर सकते हैं। सुपर बॉस बाजरा बीज के मानकों के अनुसार पूर्ति करने पर किसानों को उत्पादन लेकर अच्छा फायदा ये देती है। तो ऐसे में अगर आपके पास में ट्यूबवेल
के साधन है, सिंचाई के साधन है, तो आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है पानी अधिक चाहिए। अब बात करते हैं बुआई, सीड ड्रिलिंग से बुआई करना। अब मैं आपको बता दूं, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर की होनी चाहिए हर बीज में। ये नहीं है कि मैं इन श्री राम का या पायोनियर का बता रहा हूँ या इसका बता रहा हूँ, हर बीज में 15 मीटर की सेंटीमीटर की दूरी अच्छी रहेगी, क्योंकि इससे जब दूरी अच्छी होगी तो पेड़ में फटाव अधिक होगा तो अच्छा उत्पादन जो है पेड़ देगा। अब किसान जो है, मैं आपको बता दूं, इस साल वर्ष 2023 में ऐसा था कि आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये बाज़ार में उपलब्ध हैं। अब 2023 की बात करेंगे कि आपको कौन कौन सी ऐसी वैरायटी हैं जो आप लगा सकते हैं और 70 दिन के अंदर आपको अच्छी वैरायटी का अच्छा उत्पादन मिलेगा। और ये जो है उपज के साथ साथ रोग और कीटों की समस्या से निपटने की आसानी होगी। बाजरे की प्रमुख जो उन्नत किस्में हैं 2023 में, जो अभी फ़िलहाल में जून में रिलीज़ की गई हैं, जो मार्केट में भी आ चुकी हैं। पहला है RHB 177। बाजरे की ये किस्म 70 से 74 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। बाजरे की ये किस्म जोगिया रोधी एवं सूखा सहनशील है। बाजरा की इस किस्म से आप जो है 42 से 43 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें पानी लगता है और अच्छा उपज ये देती है। अब बात आती है HHB 299। बाजरा की यह किस्म 80 से 81 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। बाजरे की यह किस्म प्रमुख बीमारियों व कीटों के लिए प्रतिरोधी है। बाजरा की इस किस्म से 30 से 32 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से आप जो है उत्पादन इससे प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आती है किसान साथियों RHB 234। बाजरा की यह किस्म 80 से 81 दिनों में पककर तैयार होती है। यह किस्म हरित बाली रोग एवं ब्लास्ट रोग प्रतिरोधी होती है। बाजरे की इस किस्म में 30 से 31 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से आप जो है उत्पादन जो है प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है RHB 223। बाजरे की यह किस्म, देखिए ये जो है 70 से 71 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। बाजरे की यह किस्म भी जोगिया रोग रोधी एवं सूखा सहनशील है। अगर बाय द वे आपके पास में सिंचाई के साधन नहीं है, बरसात नहीं हो रही है, तो इससे कोई फर्क नहीं है, ये सूखा सहनशील है और इससे आप जो है 28 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छा खासा उत्पादन जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आप लोग जो हैं शुरुआत से मैं बताता चल रहा हूँ, कॉपी पेंसिल नोट कर लीजिएगा। इससे बेहतर जानकारी आपको पूरे यूट्यूब से लेकर कोई भी बीज विक्रेता नहीं दे सकता है। बात करेंगे अब MPMH 17 की। बाजरा की यह किस्म जो है 80 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। बाजरा की इस किस्म से आप जो है 26 से 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज प्राप्त कर सकते हैं। बाजरा की यह किस्म भी जोगिया रोधी है। बाजरे की अन्य किस्मों के बारे में हम बात करेंगे तो HHB 67, HHB 672, आपकी बात करें HHB 62 जो कि 62 दिन पे HHB 67 और HHB 672। बाजरा की ये जो किस्म है ये मात्र 60 से 65 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, यानी कि 2 महीने में। बाजरा की ये किस्म अगैती एवं पछैती बुवाई के लिए उपयुक्त है। इसमें 22 से 25 क्विंटल से लेकर 28 क्विंटल तक की आप जिससे अच्छी खासी उपज जो है प्राप्त कर सकते हैं। अब आती है ICMY में जो कि प्रजाति है 221। ये जो 75 से 80 दिन में पक कर तैयार हो जाती है। इसकी औसत पैदावार 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा चारे की पैदावार जो है 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पाई जाती है। यह किस्म हरित बाली रोग से प्रतिरोधक है। किसान साथियों, अब एक नई और किस्म की बात है जो कि मार्केट में काफ़ी उथल पुथल मचाए हुए हैं। आप जो है संयम से काम लीजिए, किसी भी सीड विक्रेता की बातों में बताइए, जो हमारे द्वारा बताई जा रही है आप उस पर विचार कीजिए। बात कर लेते हैं राज 171 की। यह मुक्त परागित किस्म 80 से 85 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। दाने की उपज की बात करें तो 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा चारे की पैदावार जिसमें 48 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पाई जाती है। अब आती है नई किस्म जो है WCC 75। यह संकुल यानी कि हाइब्रिड किस्म की देसी किस्मों से काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये बाहर की है, जर्मनी की है। यह किस्म जो है 70 से 80 दिनों में तैयार होती है। अगर इसकी बात करें तो 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका वो निकलता है दाना, और 85 से 90 क्विंटल इसकी चारे की फसल मिलती है, यानी हरा चारा मिलता है पशुओं के लिए। अन्य फसलें में अगर बात करें तो KBH 108, GHB 905, 86M 89, MPH 17, कावेरी सुपरबॉस, बायो 448, MP 7872, MP 7792, RHB 173, HHB 67, नंदी 72, 86M 64, HHB 234, बायो की 70, HHB की 226 और RHB की 177 हैं। अगर हम बात करें
बाजरे की बुआई के लिए तो सभी फसलों के लिए 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति बीज काफ़ी होता है। अगर बात की जाए रेतीली मिट्टी क्षेत्रों के लिए, तो रेतीली मिट्टी में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्लस 20 किलोग्राम डीएपी प्रति हेक्टेयर की दर से। अगर दोमट मिट्टी है, भारी मिट्टी है, तो इसके लिए आपको 60 किलोग्राम यूरिया प्लस 30 किलोग्राम डीएपी प्रति हेक्टेयर का इस्तेमाल करना ही करना है। जैव कीटनाशकों की बात करें तो सबसे पहले बीज का उपचार जो है आपको ट्राइकोडर्मा हर्जिनाइम से 4 ग्राम प्रति किलोग्राम से, या फिर थीरम की 75% धूल प्रति 3 किलोग्राम के बीज से हिसाब से अगर आप इसका बीज से शोधन करेंगे तो मिट्टी से जो बीमारियां पैदा होती हैं उसके खिलाफ भी मदद मिलेगी। बीज का उपचार अगर करना है तो फिर सल्फर पाउडर 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से करें, ये कोंडुआ रोग को भी नियंत्रित करेगा। तो ऐसे में आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही है। तो ऐसे में आशा करता हूँ मैं कि आप किसी अन्य की बातों में ना आकर वीडियो को ध्यान से देखे होंगे। ऐसे में बीज का चयन बाजरा की फसल में काफ़ी वो होता है इम्पोर्टेंट, यानी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो ऐसे में बीज का चयन आप लोगों को अच्छी प्रकार से करना है और ऐसा बीज का चयन करना है ताकि पड़ोसी भी देखें कि भाई इस व्यक्ति ने, इस किसान ने क्या लगाया है और आखिर इसे ये जानकारी इस बीज का चुनाव करने की कहाँ से मिली। तो ऐसे में ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हितकारी रही है। तो ऐसे में आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद भी आएगी। वीडियो को दबा के लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आने वाले समय में आपके लिए हम पीजीआर भी बताएंगे, जो अगर बाजरा में रोग आते हैं उन रोगों से निपटने की दवाएं भी बताएंगे। सारा कुछ स्ट्रक्चर आपको पल पल के लिए बताते रहेंगे। बहरहाल वीडियो सभी दोस्तों के साथ शेयर करना और जो भी चैनल पर नए हैं हमारे किसान साथी, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।